डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको चौथे लेसन यानी सुकरात के विषय में बताया था। आज हम लोग, चूँकि पहले हम लोगों ने समरी देखा है, समरी उसको समराइज किया गया है, क्या कहानी है शार्ट में बताया गया। आज हम लोग सुकरात की कहानी को स्टेप टू स्टेप, लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कैसे उसमें सुकरात के विषय में लिखा गया है, क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे कि आपके बुक में ऊपर लिखा हुआ अबाउट द लेसन। तो सबसे पहले हम लोग लेसन के विषय में थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, उसके बाद पूरा जो लेसन है ये देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सुकरात लिव्ड इन एथेंस इन अबाउट 400 BC, यानी सुकरात ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। सुकरात went round to town and stood in the marketplace. सुकरात went round the town and stood in the marketplace. सुकरात कस्बे में जाता था और जहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, मार्केट वाली जगह है जहाँ पर लोग बहुत लोग एकत्रित रहते थे, उस जगह पर वो खड़ा होता था। He talked to anyone, वह किसी से भी बात करता था। Who cared to greet him, जो प्रसन्नतापूर्वक उसकी बात को ध्यान देते थे और सुनते थे। He wanted, वो चाहता था एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले, यानी एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। He told Athenians, वह एथेंस के निवासियों से कहता था that this could happen, ये तब संभव है, यानी ये तभी संभव हो सकता है if everyone educated his own mind to see what was right, just, true and beautiful, कि जब प्रत्येक लोग शिक्षित हों, अपने दिमाग से शिक्षित हो, सबका दिमाग शिक्षित हो, ये देख सकें, ये जानने के लिए कि क्या सही है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, क्या न्यायोचित है। यानी ये तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक अच्छी तरीके से समझें और उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग पूर्ण रूप से एजुकेटेड। पीपुल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, लेकिन लोग ये समझे कि शायद वह युवाओं को पथ भ्रष्ट कर दे रहा है, यानी मार्ग से दूसरे मार्ग पर ले जा रहे हैं। ही वाज समन्ड टू द कोर्ट, उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। एंड वाज कंडेम्ड टू डेथ, और उन्हें अर्थात सुकरात को मृत्यु की सजा दी गई। ये तो संक्षिप्त सारांश था। अब मेन हम लोग यहाँ से देखेंगे। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years before Jesus Christ was born, यानी सुकरात ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अग्री, जब वो बालक था, यानी बालक के रूप में वह बदसूरत था। अंडर साइट, नाटे कद का था। एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज, चपटी नाक थी, उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थरकट थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर शैबली ड्रेस, और इसलिए अक्सर उसके ड्रेस, हमेशा ही उसके ड्रेस जो है मैले कुचैले गंदे हुआ करते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने ही अवस्था के अन्य लड़कों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, यहाँ के प्रमुख सब्जेक्ट यानी प्रमुख लेसन्स म्यूजिक यानी संगीत और शरीर शिक्षा जिम्नास्टिक था, यानी जिम्नास्टिक यानी शरीर शिक्षा था। ही आल्सो लर्न सम साइंस, वह कुछ साइंस का भी अध्ययन किया था। एंड मैथमेटिक्स, और कुछ विज्ञान का। ही जैसे देखिए इसको, ही आल्सो लर्न सम साइंस, वह कुछ विज्ञान का भी अध्ययन किया था। एंड मैथमेटिक्स, और कुछ गणित का। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार, कुछ तारों के विषय में अध्ययन किया था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, लेकिन उतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं किया था जितना कि आजकल बच्चे पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ शार्प नेक, ये अद्भुत जीव, अद्भुत लड़का जिसकी गर्दन छोटी थी। एंड प्लेन फेस, चपटा चेहरा था। वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारशील
बहुत ही चिंतनशील लड़का था, बहुत ही चिंतनशील बच्चा था। ही वॉच हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, वो हर समय अपने साथियों को देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नॉलेज, और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती थी जो उसके ज्ञान से निकल जाएं, जो उसके नॉलेज से निकल जाएं। यानी हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता था और उसके पीछे क्या रहस्य है उसे जानने का प्रयास करता था। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बहुत अच्छे यानी बहुत बड़े घर नहीं थे। और फाइन फर्नीचर, अच्छी कुर्सियाँ भी नहीं थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और उसे न तो धन की कोई आवश्यकता महसूस होती थी और न अच्छे सुख सुविधा वाली वस्तुओं की, वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, he began to think very little for worldly comfort, वह अपने शारीरिक सुविधा के विषय में, आराम के विषय में सोचना बिल्कुल कम कर दिया। एंड प्लेजर, और सुख सुविधाओं के विषय में, यानी अपनी सुख सुविधा के विषय में बिल्कुल नहीं सोचता था। he gave his mind to all that was noble, वह अपना पूरा दिमाग वहाँ लगाता था जो नोबल होता था, उत्तम होता था, ऑनरेबल होता था, एंड जस्ट, और न्यायोचित होता था। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपुल, सुकरात पैदल कस्बे जाता था एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बात करता था। द एथेनियन बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, एथेंस के लोग उसके चिर परिचित व्यक्तित्व से परिचित हो गए थे। इन द स्ट्रीट्स, उन गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और वे लोग अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट इज सॉक्रेटिस, हाँ वो सुकरात है, कम एलान, चलो चलते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों पर जाता था, एंड स्टिक इन द मार्केट प्लेसेस, और वो जो है जहाँ मार्केट होती थी, जहाँ लोग रहते थे, वहाँ खड़ा रहता था। टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से बात करते रहता था। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसकी बात को ध्यान से सुनते थे, प्रसन्नतापूर्वक सुनते थे। हिज लिसनर्स, उसके श्रोतागण जो उसकी बात सुनते थे, वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, कभी कभी उसके श्रोतागण तर्क करने के बाद कुछ कंफ्यूज हो जाते थे। आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उसके उत्तर सुनने के बाद, यानी जो उत्तर देता था। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहता था, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक को अपने खुद के विषय में सोचना चाहिए। सो दैट, और इस प्रकार, बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी, तर्कों का प्रयोग करके आदमी के अंदर ये शक्ति आ जाती है ये देखने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट है, उचित है, ट्रू है, सच्चा है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। एंड सो, और इस प्रकार, सेफ हिज ओन कंडक्ट, आदमी अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, चरित्र को बना सकता है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक से यही कहता था, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, यानी दोनों से, अपने शिष्यों से और अपने अन्य अनुयायियों से कहता था, दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, जब प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हो हिज ओन माइंड, अपने खुद के मस्तिष्क से, टू सी, और ये देख सके, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या ठीक है, क्या उत्तम है। ही बिलीव्ड, वह सोचता था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि प्रश्न करने से और आपस में डिस्कशन करने से वुड हेल्प देम टू डू दिस, ऐसा करने में उन लोगों को मदद मिलेगी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, इसलिए वह लोगों से हमेशा बात करता था, इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में। और इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, बड़े बड़े घर के दरवाजे उसके लिए खुल गए, यानी बहुत बड़े धनी लोग और बहुत बड़े बड़े लोगों के घर
के जो समृद्धशाली लोग रहते थे उनके घर के दरवाजे सुकरात के लिए हमेशा खुले रहते थे। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग सम्मानित अपने आप को महसूस करते थे। टू हैव हिम एट देयर गेस्ट, उसे अपना मेहमान मानते थे। यानी सुकरात जिसके यहाँ मेहमान बन जाता था, लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयरएवर ही वेंट, और इस प्रकार से उसके शिष्यों का एक समूह उससे चारों ओर उसके साथ चलता था, जहाँ कहीं भी हो जाता था। जहाँ कहीं भी हो जाता था एक समूह, एक लोगों का एक ग्रुप उसके साथ रहता था। एमांग देम, और उन्हीं ग्रुप में से, उन्हीं समूह में से वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नाम का एक युवा व्यक्ति था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो प्रत्येक शब्द को संरक्षित कर लिया। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके गुरु कहे, उसके गुरु जो भी शिक्षा देते थे प्लेटो उसे ट्रेजर कर लिया अपने पास, यानी अपने दिमाग में, अपने किसी तरीके से सुरक्षित कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के समय में, बाद के वर्षों में बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, वह वैसे ही एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हुआ जैसे स्वयं सुकरात था। यानी सुकरात की तरह प्लेटो भी उसी तरीके से एक टीचर के रूप में फेमस हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेसन के 2 पार्ट हैं। इसमें का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से सुकरात का प्रारंभिक जीवन था, उसका बचपन कैसा था, वह किस चीज़ पर ध्यान देता था, किससे बात करना चाहता था, कहाँ खड़ा रहना चाहता था, कहाँ नहीं रुकना चाहता था, और जहाँ जाता था कैसे लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, वह ऐसा क्यों करता था। वो चाहता था कि उसका एथेंस एक पूर्ण राज्य के रूप में विकसित हो, पूर्ण राज्य बन जाए, और लोगों को वह सोचता था अपने मन से, और उनका दिमाग इतना विकसित हो जाए कि जो समझ सकें कि क्या न्याय उचित है, क्या उचित है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुंदर है। इस तरीके से वो सोचता था। डिस्कशन करने से, क्वेश्चनिंग करने से, आपसी बातचीत से इसमें काफ़ी हद तक लोगों को सहायता मिलेगी, इसीलिए वो लोगों से बातचीत करता था। और इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो में इस लेसन का पहला पार्ट पढ़ा। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।